नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लो फ्यूल प्रेशर की वजह से गाड़ी में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। और इसमें एक प्रॉब्लम होती है, आइडलिंग इशू भी आती है, फिर गाड़ी के बार बार बंद होने की इशू आती है, फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, पिकअप नहीं लेती, और आपका साथ ही साथ एक्सेलरेटर का जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो सबसे पहले हम यूनिट को समझ लेते हैं, जो फ्यूल यूनिट है, कि फ्यूल यूनिट कैसा होता है। तो जैसा कि अगर आप लोग को पता होगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक डीजल का फ्यूल यूनिट है। फ्यूल यूनिट में हमेशा एक इनलेट होता है, यानी ये फ्यूल आपके इंजन को देता है, और ये जो है गाड़ी का रिवर्स लेता है, और ये आपका कपलर है। और ये सेंटर पे जो आप देख रहे हैं ये मोटर है, और ये आपका फ्यूल, ये आपकी फ्यूल को बताता है। और सेम अगर आप दूसरे ब्रांड में जाएंगे तो कुछ ब्रांड्स में क्या होता है कि सिंगल पाइप दी होती है, सिर्फ वही पाइप से जो है आपको फ्यूल मिलता है। और जैसे ही फ्यूल का प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो इसी यूनिट के अंदर एक वाल्व होती है, वो वाल्व खुल जाती है, जिससे कि प्रेशर मेंटेन होता है। अगर वो वाल्व इशू करेगी तो आपकी गाड़ी जो है आइडलिंग इशू होगी, यानी 800, 900, 1000 इस पे गाड़ी जो है बार बार जंप करेगी, और गाड़ी जो है आप प्रॉपर नहीं चला पाएंगे। आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, आपकी गाड़ी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगी। बहुत मुश्किल से ये 10-20 की स्पीड पर ये बहुत मुश्किल से ही चलेगी। तो ये यूनिट में अगर वाल्व का इशू है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, गाड़ी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। अब इसमें आता है दूसरा ऑप्शन। इस मोटर के नीचे लगी होती है एक जाली। अगर वो जाली चोक हो चुकी है तो क्या होगा कि जब वो कम्प्लीटली फ्यूल प्रेशर से नहीं खींच पाएगी तो एक समय बाद मोटर गर्म होकर बंद हो जाती है। तो एक कारण ये भी होता है कि गाड़ी कुछ दूर चलती है फिर बंद हो जाती है, कुछ दूर चलती है फिर बंद होती है। उसका कारण ही यही होता है कि जब मोटर को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल पाता है तो मोटर थोड़ी देर बाद हीट होकर बंद हो जाती है। फिर ये है दूसरा। फिर तीसरा ऑप्शन है कि इसी यूनिट के अंदर एक वाल्व होती है, जैसा कि आप ये वाल्व देख रहे हैं। ये वाल्व अगर बंद है और ये प्रॉपर फ्यूल नहीं खींच पा रही है तो आपकी गाड़ी में फ्यूल के साथ एयर बबल्स जाएंगे, और एयर बबल्स जाने की वजह से क्या होता है कि कई बार अगर डीजल गाड़ी है तो डीजल के इंजेक्टर लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप नॉर्मली भी कोई प्रेशर इंजेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो भी उनके लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्यूल नहीं जाता है नीचे। तो कई बार सिलेंडर्स के अंदर ब्रेक प्रेशर जब क्रिएट होता है तो वापस अंदर आकर इसको चोक कर सकते हैं, अगर प्रेशर लो रहेगा तब। और पेट्रोल में क्या होता है कि पेट्रोल में जब आप प्रेशर लो रखते हैं और एयर बबल्स आते हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है। फिर गाड़ी को आप ज़्यादा देर स्टार्ट नहीं रख सकते। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो मैक्सिमम 10-20 की स्पीड से चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। चीज़ डीजल में भी होती है, लेकिन डीजल इंजन थोड़े से अलग होते हैं। डीजल इंजन पूरी तरह से प्रेशर पर डिपेंड होता है। अगर उनका प्रेशर थोड़ा सा भी डाउन होगा, गाड़ी जो है वो तुरंत बंद हो जाएगी। तो डीजल इंजन में मोटर जो होती है वो टैंक में भी होती है, और एक हाई प्रेशर पंप का भी होता है, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं। एक हाई प्रेशर पंप होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर होती है ये इसको फ्यूल देती है, और ये इंजन को प्रेशराइज करके इंजेक्टर को फ्यूल देता है, और गाड़ी जो है आपकी चलती है। अगर ये कंटिन्यूसली जब एयर उठाएगी तो गाड़ी क्या करती है कि इसमें सेंसर्स, बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, और इसका जो कॉमन रेल सेंसर है, यानी कॉमन रेल प्रेशर सेंसर है, वो प्रॉपर प्रेशर नहीं माप पाता है। अगर डीआरवी भी साथ में लगी है तो ये दोनों ही जो है प्रॉपर मेज़र नहीं कर पाते कि एक्चुअल डीजल कितना आ रहा है, और ये गाड़ी को बार बार बंद करता है। अब वो करता कैसे है कि जब आपकी गाड़ी प्रॉपर एयर खींच रही होती है, आपके फ्यूल के साथ एयर आ रहा होता है, या फिर प्रेशर बहुत लो होता है, तो मुश्किल से कोई गाड़ी स्टार्ट हो पाती है डीजल की। अगर डीजल में फ्यूल प्रेशर बहुत लो है तो बहुत मुश्किल से ही गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर स्टार्ट हो गई तो 5-10 किलोमीटर पे बार बार बंद होगी। तो
ये तो जाली का इशू होता है कि अगर बार बार बंद हो रही है, या फिर मोटर का इशू हो सकता है कि मोटर ख़राब होगी तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है गाड़ी में। तो अगर लो फ्यूल है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, अगर आपकी गाड़ी में लो फ्यूल प्रेशर है, अगर आप चेक कर रहे हैं, अगर आपको पता चलता है कि प्रेशर बहुत कम है, इस पे चारों सिलेंडर्स काम नहीं करेंगे, तो आप क्या करिए, 2 सिलेंडर्स को बंद कर दीजिए। उनके अगर गाड़ी डीजल है तो डीजल में 2 इंजेक्टर्स बंद कर दीजिए, और पेट्रोल है तो पेट्रोल में स्पार्क इग्निशंस के जो आपके कॉइल के तार हैं उनको भी निकाल दीजिए, और इंजेक्टर से भी तार निकाल दीजिए, जिससे कि नॉकिंग की साउंड नहीं आएगी और गाड़ी जो है आपकी 2 सिलेंडर पे आराम से स्टार्ट हो जाएगी, और आपको थोड़ा बहुत एक्सेलरेटर का जो आपका थ्रॉटल है उसका रिस्पॉन्स आपको वहाँ पर मिलेगा। तो अगर इस तरह की लो फ्यूल प्रेशर अगर आपको इशू कर रहा है तो 100% जो है आपके फ्यूल यूनिट का यहाँ पे इशू होता है। पहला, या तो मोटर ख़राब हो सकती है, दूसरा आपकी जाली जो है वो चोक होगी इसलिए गाड़ी बार बार बंद हो रही है, तीसरा जो उसकी रिटर्निंग है उसमें इशू होगा। अगर सिंगल रिटर्निंग होगी वैल्व वाली तो वो वैल्व पूरी तरह से खुल चुकी होगी, इसीलिए वो प्रेशर नहीं आ रहा है। और फिर लास्ट है कि जो आपका यूनिट के अंदर वैल्व है, अगर वो वैल्व पूरी तरह से बंद है, बहुत मुश्किल से खुल रहा है, तो उस वैल्व की वजह से भी आपकी गाड़ी आइडलिंग इशू करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।